मैं शुरुआत कर दें, सब तो पहला हिमाचल का रुख करांगा। प्रेम कौशल जी, उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। पहला सवाल आपसे ही, देखिए आपने भी सुना होगा कि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ बोल रहे हैं। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि आधार क्या है, वो 7.19% वाला आधार क्या है, क्योंकि पंजाब की सरकार या उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आप ना 3 में है ना 13 में है, क्यों अब आके चंडीगढ़ के ऊपर अपना हक जता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है जी, उसमें जब पंजाब के कुछ हिस्से हिमाचल में मिलाए गए और बड़ा हिमाचल प्रदेश बना, उसमें आधार लिया गया 7.19 प्रोपोर्शन जो है वो पॉपुलेशन का है, जो पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में शामिल हुई पंजाब से, और उसी बेसिस के ऊपर जो है 7.19% जो शेयर हिमाचल का है, वो हिमाचल, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो बिजली का मसला है या और दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनमें क्लेम करता है। और हमारे इस क्लेम को पावर के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। रही चंडीगढ़ की बात, तो 1993 तक, 1993 तक हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो डेपुटेशन पे चंडीगढ़ में लिए जाते थे। 93 के बाद ये सिलसिला बंद हुआ। जो चंडीगढ़ है, पंजाब की भी पहले राजधानी थी जब बड़ा पंजाब था, तो हरियाणा को आज इसमें हिस्सा जो है वो मांगता है, राजधानी का शेयर मांगता है, पंजाब का भी, इसके हिमाचल प्रदेश का भी, क्योंकि हिमाचल भी पंजाब से, हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश में आया, तो निश्चित तौर पर हमारा भी इसके ऊपर जो है वो अधिकार है। और इस अधिकार को जो प्रदेश की सरकार है उसने इसमें इनिशिएटिव लिया है, सब कमेटी गठित की है। सब कमेटी जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके जो प्रावधान हैं उनको स्टडी करने के उपरांत जो है वो कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उस आधार के ऊपर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है कौशल जी, मैं पंजाब से आम आदमी पार्टी हमारे साथ आज हैं, मैं उनका रुख करूंगा। उससे पहले एक सवाल है, आपने जिक्र किया कि 1993 तक डेपुटेशन के ऊपर हिमाचल के जो कर्मचारी हैं वो चंडीगढ़ में तैनात किए जाते थे, तो लगभग 30 साल हो चुके हैं, 3 दशक बीत गए, इसके ऊपर आपत्ति क्यों नहीं जताई गई अभी तक? कांग्रेस की सरकार, आप कहेंगे कि समय की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है वहां पर, हिमाचल में हर 5 साल बाद चेंज होने का जो ट्रेंड है वो हिमाचल में भी नजर आता है। तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार भी पहले रही है। लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि 30 साल से आपने डेपुटेशन का मसला नहीं उठाया, आज चंडीगढ़ आपको चाहिए 7.19%। देखिए, चंडीगढ़ के मसले को लेकर समय समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकारें इस मसले को उठाती रही हैं, केंद्र के साथ भी, पंजाब सरकार के साथ भी। और देखिए, किसी चीज का कोई, अब हमारा जो बीबीएमबी में जो हमारा 7.19% हमें जो मिला है वो भी एक लड़ाई के बाद मिला। हमारी सरकार 1996 में सुप्रीम कोर्ट में गई, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब ये नेगोशिएशन से बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के पक्ष में फैसला दिया, 2.1 से बढ़ाकर अब 7.19% जो शेयर है वो हमें आज मिल रहा है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अगर पहले इनिशिएटिव नहीं लिया गया या पहले बड़ी मजबूती के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, वो एक अलग बात है। आज हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको प्राथमिकता के आधार पर जो हमारे इश्यूज हैं दूसरी स्टेट्स के साथ, और खासकर ये पंजाब के साथ ज्यादा है, उन इश्यूज को आकर उनको सेटल करने की एक पहल जो है वो की है, और ये होने चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। आम आदमी पार्टी का रुख कर दिया, पासी साहब साडे नाल ने। पासी जी, हिमाचल मंग रहा चंडीगढ़ का हिस्सा, तर्क दिता जा रहा है 7.19% पॉपुलेशन का, कह रहे हैं कि जेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद अलग अलग थां ते 7.19% मिले है अधिकार, तो फिर चंडीगढ़ दे विच भी चाहिए। गौरव जी, बिल्कुल निराधार आधार है इन्हां दा, निराधार गल कर रहे हैं। ये बीबीएमबी नूं तुसीं चंडीगढ़ कैपिटल दे नाल नहीं कंपेयर कर सकते। हिमाचल ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ
7 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕਸੌਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1948 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸੋ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 7.19% ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? 7.19% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, 7.19% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 7.19% ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 7.19% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 7.19%? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ 26,208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1970 ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ 3 ਚ, ਨਾ 13 ਚ, ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਚ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰवीण अत्री जी का रुख करदा। प्रवीण जी, हरियाणा सरकार का साथ क्या हिमाचल को मिलेगा इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, जब 60-40 की रेशो का जिक्र हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 7.19% हिमाचल को जाएगा तो कुछ हिस्सा हिमाचल में जाएगा हरियाणा का, कुछ पंजाब का। देखिए शुक्ला जी, हिमाचल की डिमांड करने से पहले कुछ बिंदुओं पे अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार की मंशा पे शक तो पैदा होता है। जो 7.19% का दावा चंडीगढ़ पे किया गया जी, अब वो सुधार बना रहे हैं बीबीएमबी के अंदर पावर के हिस्से का। 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7.19 पावर शेयर जो है उसके बारे में बात कही जी। अगर हिमाचल सरकार को लगता है कि उस आधार पे उनका कोई दावा बनता है तो कोर्ट में चले जाएं। पहले भी वो जैसा कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पावर शेयर को जस्टिफाई किया है, क्या ये कोर्ट में जाके वहां से डिसीजन ले लें? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हिमाचल सरकार है उसकी मंशा पे शक पैदा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के जो साहब बात कर रहे थे, उन्होंने देखिए बड़ी साफ मतलब इसको कहते हैं शब्दों की चतुराई। उन्होंने शब्दों की चतुराई क्या की कि साहब पंजाब की खरड़ तहसील के गाँव पे चंडीगढ़ बना, लेकिन एक बात बीच में से खा गए कि अंबाला जिला की खरड़ तहसील के गांवों में चंडीगढ़ बना। इस बात को अंबाला को बीच में से खा गए। अंबाला जिला कहां पे? हरियाणा में। और 1952 में जब चंडीगढ़ बना था उस टाइम तो हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट थी, बिल्कुल कोई अलग अलग नहीं थी। तो मतलब अगर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के गांवों पे चंडीगढ़ बनता है तो मतलब वो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है। और 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, जिसका हवाला वो भी दे रहे थे 60 और 40 की रेशियो, तो उसमें 40% हिस्सा हरियाणा का है, 60% पंजाब का है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब विषय क्या जाता है कि जो वो 60-40 का रेशियो है, अब बार बार एक बात कह रहे थे कि साहब 5 साल के अंदर हरियाणा को अपनी कैपिटल बनानी थी, 10 करोड़ रुपया मंजूर किया। हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल हम अपनी बना लेंगे, हिंदी भाषा नाम
जो हमें दिए गए थे, हमारे हिंदी भाषी गांव हमें दे दीजिए और हमारे 60-40% शेयर का पैसा दे दीजिए, हम बना लेते हैं अपनी अलग कैपिटल। हमने कब मना किया? लेकिन आप 40% जो हमारा चंडीगढ़ में शेयर है, चंडीगढ़ की एसेट्स पे जो हमारा अधिकार है, उसका पैसा दे दीजिए और हिंदी भाषी गांव दे दीजिए। तो यहाँ पे हरियाणा और देखिए, इस बात से मैं नहीं करूंगा कि चंडीगढ़ पे पंजाब का भी उतना हक है जितना हरियाणा का है, लेकिन हिमाचल सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चंडीगढ़ के विषय में कभी बात नहीं हुई है। आपके मंत्री जी का बयान थोड़ा अलग था। वो अनिल विज को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि ठीक है अदालत जाइए, वहां से जो फैसला आएगा हम उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे या होना चाहिए वो। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पावर शेयर के बारे में कहा, जिसको आप आधार बना रहे हैं, तो जाइए कोर्ट में, माननीय कोर्ट से कहिए जाके। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। थोड़ा सा कौशल जी इंतजार कीजिएगा, एक बार मैं हमारे साथ सीनियर वकील जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लें। अमनदीप जी जुड़े हुए ने साडे नाल। अमनदीप जी, पंजाब दा, हरियाणा दा, हिमाचल दा आपो अपना दावा जरूर नजर आ रहा है। ये पुनर्गठन एक्ट वाकई किस तरीके इस नजर नाल देखा जा सकता है कि हिमाचल का भी कोई हिस्सा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग गल है कि हिमाचल की कोई बॉर्डर कोई नहीं लगता, जिवें चंडीगढ़ नूं पंचकूला लगता एक पासे, दूजे पासे न्यू चंडीगढ़ मोहाली लगता है, तो हिमाचल दूर है उत्थों, तो फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि साडा 7.1% हिस्सा बनता। सर आ मुद्दा जिहड़ा है ना, इनू समझण वास्ते सानू इहदी हिस्टरी देखनी पेगी। जिहड़ी हिमाचल प्रदेश है वो 1956 च एक यूनियन टैरेटरी बन गई सीगी। जिहड़ा ਉਹਦੀ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हुई है वो 1971 च हुई है। इन्हां दोनों डेट्स दे विच 1966 च पंजाब दा कुछ एरिया कट के हरियाणा नू हिमाचल नू देता गया एंड रिमेनिंग पंजाब ਉਹਨੂੰ बाइफरकेट करता गया बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। नाउ दी एरिया जिहड़ा हिमाचल प्रदेश कोल गया ਉਹਦੀ पॉपुलेशन तकरीबन 7.19% ਸੀਗੀ ना। ਉਹ पॉपुलेशन ਨੂੰ बेस बनाते हुए ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਅਰਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਐਂਡ ਦੀ ਬਿਆਸ ਡੈਮ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਐਂਡ 79 ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ जिहड़ा है वो पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल है, ते जिहड़ा ओहदा बिजली दा खर्चा है, जिहड़ा बिजली दा पार्ट है, प्रोपोर्शन है, पंजाब ते हरियाणा दे हिस्से विचों कट्टिया जाए, हिमाचल दे हिस्से चों ना कट्टिया जाए। जिहड़ा बाकी दा 1966 दा एक्ट है वो हिमाचल प्रदेश नूं कोई चंडीगढ़ ते पर से राइट नहीं दे रहा, ते ओहदा एक रीजन है। चंडीगढ़ जिहड़ी है वो पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश नूं एक सैपरेट कैपिटल इन दी फॉर्म ऑफ शिमला दिता गया है। नाउ जिहड़ा ये आर्गूमेंट लै रहे ने दैट डेप्यूटेशन ते हिमाचल तो चंडीगढ़ लोग आंदे रहे ने, जिहड़ी सर्विसेज हैं चंडीगढ़ च वेरियस सर्विसेज वो आंदी है सेंट्रल गवर्नमेंट दे अंडर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दा प्रेरोगेटिव है, वो कित्थों भी लै सकदी है डेप्यूटेशन ते बंदे। देयर इज नो बार इन टेकिंग डेप्यूटेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पर वो हिमाचल प्रदेश नूं एक राइट नहीं देगा चंडीगढ़ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਦੇਖੋ 1966 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 7.19% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, मैं कह रहा कि सैक्शन 79 है जिहड़ा 1966 एक्ट दा, वो एक सैपरेट सैक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया सी इस गल नूं क्लैरिफाई करन वास्ते कि 7.19% पॉपुलेशन जदों जा रही है एक स्टेट कोल, ਉਹਦੇ ਕੋਲ उन्नी नैचुरल रिसोर्स भी जानी चाहिए है। इलैक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स उस स्टेट नूं नहीं मिलेगी तो उन्होंने प्रॉब्लम होएगी अपने आप नूं ऑपरेट करन च। ओ दैट वाज द रैशनल बिहाइंड ऑल ऑफ दैट सेटअप।
ठीक है सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मैं प्रेम कौशल जी का रुख करांगा, पर उस तो पहला प्रेम कौशल जी, एक पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट अभी आया है, मैं उसको जरूर पढ़कर सुना देता हूं। इस बीच में अपनी टीम को भी कहूंगा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब में विपक्ष के नेता हैं उनसे अगर हम बात कर पाए, फोन पर उनको जोड़ पाए। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, प्रेम कौशल जी ये कांग्रेस के लिए है। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार के दावे के बारे में हिमाचल के इंचार्ज प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने प्रताप सिंह भाजपा लिखा है उनको, प्रताप सिंह भाजपा जी दोनों पार्टियों का जो है पक्ष वो पेश कर दें। आगे एक शब्द लिखा गया है, शर्मदा घाटा। प्रेम कौशल जी, हम कोशिश करेंगे कि प्रताप बाजवा से भी बात हो पाए, लेकिन पॉइंट यह है कि जो आधार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर हरियाणा और पंजाब दोनों के इतराज है कि आप जिस पॉइंट को लेकर आ रहे हैं वो पॉइंट कोई ज्यादा सॉलिड नजर नहीं आ रहा कि आप 7.19% आपको चंडीगढ़ चाहिए। जब हमें बीबीएमबी में 7.19% शेयर मिला सुप्रीम कोर्ट से, उस चीज को भी हरियाणा और पंजाब पहले मंजूर नहीं करते थे, और अभी भी हमारा 4,000 करोड़ रुपया जो है पंजाब से एरियर जो है वो बकाया है लेने को। तो निश्चित तौर पर पंजाब कभी नहीं चाहेगा कि हमें जो हमारे हक हैं और जो क्लैश करते हैं हमारे इंटरेस्ट आपस में, उनमें हमारे हक मिले, वो निश्चित तौर पे नहीं चाहेंगे। और ये फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने जो ट्वीट किया है, देखिए वो तो